बड़ी खबर आपको दिखाते हैं कनाडा से। कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग होने की खबर है। यहां पर आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कनाडा के सरे में हाल ही में खुला है कपिल शर्मा का कैफे, कैप्स कैफे इसका नाम है, और इस पर फायरिंग होने की खबर है। हरजीत सिंह लड्डी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है। हरजीत सिंह लड्डी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है। हरजीत सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कपिल शर्मा का एक कैफे, कैप्स कैफे, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था और शुरुआत में ही इस पर इस तरह का मामला हो गया। फायरिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस सर्कल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो आतंकी है ये फायरिंग कर रहा है कैफे के ऊपर, जैसे कि कोई पुरानी रंजिश हो कपिल शर्मा से। और कॉमेडियन कपिल शर्मा का ये कैप्स कैफे अभी फिलहाल कनाडा में खोला गया था। हमारे साथ जुड़ गई अदिति। महा, बताइए आखिर क्यों यहाँ पर फायरिंग ऐसे की गई? इसके बाद कोई किसी तरह की वार्निंग, चेतावनी, कोई धमकी यहाँ पर दी गई और क्या एक्शन इसके बाद लिए जा रहे हैं वहां? ताबिश, अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर मोटिव क्या था इस फायरिंग का। जो सुबह 1:50 पर सरी पुलिस को खबर मिली है कि यहाँ फायरिंग हुई है, उसके बाद सरी पुलिस इस एरिया में आई है, यानी कि इस पर्टिकुलर 120th स्ट्रीट जो सरी में है, जहाँ की आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैप कैफे है। कैप कैफे कनाडा, जो कपिल शर्मा का कैफे यहाँ पे कनाडा में एक हफ्ते पहले ही खुला था, और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनका दरवाजा खोलने की कोशिश करें तो दरवाजा बंद है, क्योंकि कल ही यहाँ पर आज ही सुबह यहाँ पर फायरिंग हुई है 1:50 सुबह पर। यहाँ पर सरी पुलिस को खबर आई थी। आप अंदर का नजारा देख सकते हैं, सब कुछ इस वक्त बंद है। ये काफी चर्चा में था क्योंकि इसका जो इंटीरियर है, डेकोर है, वो काफी चर्चा में था। गुलाबी और सफेद रंग का, बहुत ही ब्यूटीफुल, और बहुत से यहाँ पर जो हिंदुस्तानी है, स्पेशली इस एरिया में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा है, साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो यहाँ आना चाहता था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर जो शूटिंग हुई है वो बहुत चिंताजनक फायरिंग के दौरान कैफे में कोई तोड़फोड़ हुई, किसी तरह का कोई नुकसान हुआ? जी, आप मेरे पीछे, जो अब मैं आपको वहीं पे ले जा रही थी, ये पीछे की तरफ फायरिंग हुई थी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पर ये इनफैक्ट क्लीनिंग करने आए हैं, ये सारे शीशे के टुकड़े उठाने आए हैं। मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ अदिति, आपको दिखेंगी पीछे 3 खिड़कियां, और इन तीनों खिड़कियों के शीशे बिल्कुल चकनाचूर हो गए हैं। तो जो यहाँ पर हमें खबर मिली है कि बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि उस तरफ वहां पर एक गाड़ी आई थी, उसमें असेलेंट्स थे और उन्होंने 8 राउंड्स फायरिंग किए हैं। अभी उसकी वजह से प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। सारी पुलिस ने ये बोला कि उस वक्त स्टाफ अंदर था, लेकिन स्टाफ सारे किसी को इंजरीज नहीं हुई थी। अच्छा, तो एक बात और बताइए, ये जो जिम्मेदारी ले रहा है व्यक्ति हरजीत सिंह लड्डी, एनआईए का मोस्ट वांटेड है ये, और जिस तरह से वो वीडियो यहाँ पर सामने आया है, लग रहा है कि रिकॉर्ड करके फायरिंग की गई, दहशत फैलाने शायद इसका मकसद हो सकता है। ये किस तरह से वहां पर सक्रिय है और इसको लेकर क्या वहां पर कनाडा की तरफ से कुछ कहा गया, कुछ किया गया? क्योंकि मोस्ट वांटेड व्यक्ति है जो जिम्मेदारी ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक बैन टेरर आउटफिट है और ये एनआईए के रडार पे भी है इंडिया में। लेकिन अगर बात करें एक्सटॉर्शन और थ्रेट कॉल्स की, यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, स्पेशली सरी की, उसके बारे में यहाँ के प्रीमियर, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जो हैं डेविड ईबी, उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि उनका ये मानना है कि भारत से कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं, गैंग्स हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली एक दूसरे आउटफिट का नाम लिया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया था। उन्होंने कहा था वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक पत्र लिखेंगे और उसमें ये कहेंगे कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको एक टेरर आउटफिट लिस्ट किया जाए। उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी काफी परेशान है क्योंकि थ्रेट कॉल्स आते हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं, और ये सब गैंग्स कर रहे हैं। उसी के चलते आप देख रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप देख रहे हैं ये एरिया को पीछे मेरे कॉर्डन ऑफ भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब सफाई चालू करी जाएगी। यहाँ के जो सारे शीशे टूट गए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट को इतना नुकसान हुआ है, वो आपको बिल्कुल अभी इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये एक ताबिश बहुत ही चिंताजनक मसला है। बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक मसला है। वहां आपसे फिर से जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।